हेलो एवरीवन, S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं कई दिनों से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था। इसका वजह है फ़िलहाल ही चक्रवात के वजह से उत्तर भारत में काफ़ी भारी वर्षा के कारण यहाँ की बिजली गुल हो जाने के वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। फिर मैं इसके लिए वैकल्पिक उपाय हमने किया है। बिजली नहीं भी रहेगी फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो देने का भरसक प्रयास करूंगा। फिलहाल आज हम लोग NCERT की क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंट्रोडक्शन चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम फाउंडेशन क्लास भी कह सकते हैं। तो आइए इसे हम फटाफट से जान लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा संख्याएं छोटी बड़ी, लेस देन ग्रेटर देन, फिर रोमन, फिर अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, नेशनल सिस्टम। कोई भी संख्या दी हुई रहेगी, मान लीजिए 3, 4, 8 ये संख्या दी हुई है। यहाँ बॉक्स रहेगा और लिखा हुआ रहेगा इधर भी, जैसे मान लीजिए 3 लिखा हुआ रहेगा, 5 और 1। चलिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, यहाँ पर ये संख्याएं और इसका इकाई स्थान पर जो संख्या है और इसके इकाई स्थान पर जो संख्या है, इसे हम चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये इधर वाली संख्या बड़ी है और इधर वाली संख्या छोटी है। ये संख्याएं बड़ी है और ये संख्याएं छोटी है। फिर हम दहाई स्थान पर जो संख्याएं दी हुई है दोनों तरफ के, उस संख्या को भी देखेंगे। इस हिसाब से ये संख्याएं छोटी हो जाएगी और ये संख्याएं बड़ी हो जाएगी। तो जो दहाई स्थान पर होती है बड़ी, वही संख्याएं बड़ी हो जाती है और बड़ी के लिए सिंबल होता है इस तरह। मतलब जिधर जो संख्याएं बड़ी होगी उधर ही मुंह खोलना है। देख रहे हैं ना, सिंबल देख रहे हैं, ऐसे मुंह खोलना है उधर ही। अब जिधर खाने का सामान ज़्यादा होता है ना, आदमी उधर ही मुंह खोलता है। खाने में मुंह खोल सकते हो, पढ़ने में नहीं। अच्छा चलिए कोई बात। चलिए देखिए, तो जो संख्याएं बड़ी है, अब हम सैकड़ा स्थान पर जो देख रहे हैं ये तो दोनों सेम है, तो इट डजेंट मैटर। तीनों संख्याओं को एक साथ पढ़ें तो 348 है और 351 है। जो बच्चे जानते होंगे ऐसे ही हो सकता है, लेकिन जिसका जो स्टार्टिंग क्लास हो मैथ में, उसे संख्या पहचानने में मिस्टेक होता हो कि कौन संख्याएं बड़ी है कौन सी संख्याएं छोटी है। बहुत से बच्चे हैं जिसको नहीं आता है, जिसको आ रहा है वो भी देखें। हो सकता है इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नई चीज़ें मिल जाए। और एक बात और, मैं कोई पेड क्लास नहीं चलाता हूँ। जितनी भी चीज़ें होंगी क्लास 6 के शुरू से अंत तक सभी चैप्टर को कवर करूँगा। 7 का भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 9 भी, 10 भी, सभी क्लास के सिलेबस को मैं कवर करूँगा। तो आप लोग बने रहिए, लेट नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं कि संख्याओं को हम कंपैरिजन के हिसाब से छोटा और बड़ा यहाँ पर हम जान सकते हैं। ओके, तो इसे हम मिटा देते हैं। कोई भी संख्या दी हुई रहेगी, मान लीजिए 6 है, 7, 2। अब बॉक्स है, यहाँ लिखा हुआ रहेगा 6, 8, 0। अब कौन सी संख्या बड़ी है? यहाँ पर हम देखेंगे इसका इकाई स्थान पर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये बड़ी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम दहाई पर भी चेक करेंगे। दहाई पर तो ये बड़ी हो जा रही है ना, और ये छोटी हो जा रही, ये छोटी हो जा रही है। तो दहाई स्थान पर वैल्यूएड है। अगर और उसके बाद उससे भी अगर ज़्यादा हो तो सैकड़ा स्थान पर, यानी कि सैकड़े पर कौन सी नंबर है, तो सैकड़े पर इक्वल नंबर है। इस हिसाब से दहाई पर जो संख्याएं बड़ी होगी वही संख्याएं बड़ी हो जाएगी, और जिधर बड़ी होगी उधर हम मुंह खोलेंगे, है ना। इसे हम बोलते हैं लेस देन, यानी कि पहले की संख्या बड़ी नहीं है, बाद की संख्या बड़ी है, तो जिसके लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे और इसे हम कहते हैं लेस देन। ओके, और अगर शुरुआत वाली संख्या बड़ी हो जाएगी तो इधर मुंह खोलना है, इसे हम कहेंगे ग्रेटर देन। और अगर दोनों संख्याएं बराबर हो, जैसे 3, 0, 0 बॉक्स, फिर 3, 0, 0,
तो इसके लिए हम इक्वल का प्रयोग करेंगे, यहाँ इक्वल दे देंगे, इसे हम इक्वल कहते हैं, इक्वल, इक्वल टू यानी कि बराबर है। ओके, आप लोग जान गए कि हम संख्याओं को कैसे इकाई स्थान के आधार पर, दहाई स्थान के आधार पर, सैकड़ा स्थान के आधार पर कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सी संख्याएं बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पर हम मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं इस तरह से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सभी संख्याओं को मैंने यहाँ पर ले लिया। अब हम इसे स्थानीय मान के आधार पर यानी कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है इसको समझेंगे। प्लेस वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू तो 1 ही होगा ना, और इसका प्लेस वैल्यू दहाई पर है तो 10 होगा, लेकिन 10 पर तो 2 है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। और इसका ये तो सैकड़ा पर है, सैकड़ा कैसे देखिए दहाने के लिए भी आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे इसे हम कहते हैं इकाई, इकाई, इसे हम कहेंगे दहाई, इसे कहेंगे सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 यानी कि वह 100 के स्थान पर है, और इसे हम कहेंगे हजार, और इसे हम कहेंगे 10,000, इसे हम कहेंगे लाख, इसे हम कहेंगे 10 लाख, और इसे हम कहेंगे करोड़, करोड़, इसे हम कहेंगे 10 करोड़, 10 करोड़। ये हमारा हो गया भारतीय पद्धति। इसे इंग्लिश में हम वंस कहते हैं, इसे टेंस कहते हैं, इसे 100 कहेंगे, इसे 1000 कहेंगे, 1000, इसे 10,000 कहेंगे, 10,000, इसे लाख कहेंगे, इसे 10 लाख कहेंगे, 10 लाख्स, इसे करोड़ कहेंगे, और इसे 10 करोड़ कहेंगे। ये भारतीय संख्या पद्धति है, यानी कि इसे कहेंगे नेशनल सिस्टम। फिर हम आप लोगों को बताएंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, यहाँ तक ठीक रहता है 10,000 तक, मतलब यहाँ तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक ठीक है। 10,000 तक, 10,000 तक ठीक रहता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक इंटरनेशनल सिस्टम में भी वैसा ही चलता है। लेकिन जैसे ही 10,000 के आगे बढ़ता है तो ये लाख इसको नहीं कहता है, इसे कहता है मिलियन। इसे क्या कहेगा, मिलियन, मिलियन। इसे कहेगा 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन, और इसे कहेगा 100 मिलियन। देखिए 100 के हिसाब से ये चल रहा है। यहाँ पर देखिए कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 100,000, हजार, 10,000, 100,000, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरह से चलेगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरह से चलता है। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, हमारा नेशनल सिस्टम क्या है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
आप लोगों को इसी से रिलेटेड आप लोगों को बोला जाएगा कि आप इसे लिखिए वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए हमने ले लिया 2 4 8 7 6 3 5 4, तो इसे हम भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से दहाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पर है। तो जहां भी 10-10 आएगा वहां की संख्या को हम दो संख्या को उठाएंगे। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2 संख्या उठाएंगे, क्योंकि 10 देखिए इस तरह से लिखते हैं ना, 2 नंबर से बना है तो हम 2 संख्या उठाएंगे। उसके बाद लाख, 10 लाख, तो 2 संख्या उठाएंगे। यहाँ एक ही संख्या, ऐसे आप लोग नहीं कर दीजिएगा कि 4,87,000 फिर इधर जाकर के गड़बड़ा जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो जहाँ 10 आपको मिलता है, जैसे देखते हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 जैसे आएगा तैसे 2 संख्या उठा लेना है आपको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2 संख्या उठाएंगे यानी कि 76 उठाएंगे। लाख, 10 लाख यानी कि 48 उठाएंगे। करोड़ में एक ही संख्या है तो एक ही लिखेंगे, है ना। एक की जगह पर 2 है तो लिखेंगे 2 करोड़, लिखेंगे यहाँ 2 करोड़, 2 संख्या उठाएंगे 48 लाख, 48 लाख, फिर यहां 2 संख्या उठाएंगे 76,000, 76,000, फिर ये तीनों को लिख देंगे। 354 है, सैकड़ा है ना, 354, 354। ओके, अब इसे इंग्लिश में लिखने के लिए कहेगा तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो इस तरह से 2 करोड़ 48 lakhs 54। अगर आपको पूछे कि आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो कैसे लिखिएगा? आपको लिखना पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यही याद रखना है। 1000, 10,000, 100,000। 10,000 तो ठीक चलता है, 100 के उसके बाद 100 का इसका 3-3 का पेयर चलने लगेगा। कोमा भी बताएंगे आप लोगों को, 3-3 में कोमा लगता है, इसमें 2-2 में कोमा लगता है। सैकड़ा तक तो ठीक है कोमा, उसके बाद 2-2 में कोमा लगेगा। 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 कोमा लग गया। लाख, 10 लाख कोमा लग गया। करोड़, 10 करोड़, इधर नहीं है तो नहीं लगेगा। तो ये 2-2 का पेयर बनाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में 3-3 का पेयर बनेगा, है ना। 3-3 का पेयर बनता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद 100,000 क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से, यानी कि भारतीय हिसाब से, भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख वहां हो जाएगा इंटरनेशनल में 100,000। मिलियन, 10 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। मिलियन यानी कि 10 लाख। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे चलेगा। 3-3 का पेयर होता है। देखिए यहाँ ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से चलता है।
ओके, आप याद रखेंगे तो इसको लिखिएगा कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ लिखेंगे 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन 876,000, 76,000 ऐसे 876,000 फिर 354 ऐसे। अगर आप हिंदी में इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आपको लिखना है 10 मिलियन। हमने यहाँ 10 मिलियन लिख दिया, 10 मिलियन नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा 24 मिलियन, 24 मिलियन, 24 मिलियन, 24 मिलियन, 24 मिलियन 876,354 ऐसे लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 24 मिलियन, 24 मिलियन या 876,000 या 354 समझे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर हम देखेंगे एस्टिमेशन को, एस्टिमेशन होता है जिसे आप कहते हैं अनुमान लगाना, जैसे जिसको हिंदी इसका प्राकलन होता है, अनुमान लगाना, अनुमान, ये अनुमान इसे आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि, और अगर आप इसे एक और चीज़ अब बोल सकते हैं, जैसे राउंड ऑफ, कोई भी संख्या को मोटे तौर पर जोड़ देना, घटा देना या गुना कर देना को ही कहते हैं राउंड ऑफ, मतलब राउंड फिगर। बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं ना, राउंड फिगर में मोटा मोटी बताइए कितना हो गया। किसी का कर्जा धर रहे हैं, किसी का कर्जा ले लिए हैं, या तो फिर उधार खा रहे हैं दुकान में, तो बोल देते हैं ना कि कितना हुआ, और 576 हुआ, और 576 मोटा मोटी 600 ले लो, इसे कहते हैं राउंड ऑफ, मोटे तौर पर दे देना। ये अगर 576 ना रहे, 504 रहे, या 510 रहे, या 530 रहे, तो कहता है 330 है, 530 है, मतलब किसके करीब है, 600 के करीब नहीं है, 500 के ही करीब है, तो मोटा मोटी 500 दे देता है, 30 रुपये गया उसका। तो ये हो जाता है राउंड फिगर में जोड़ देना, घटा देना, गुना कर देना। अभी आप लोगों को बताते हैं, ये आप लोगों के सिलेबस में है, इसीलिए हमने इस बात की चर्चा की। जैसे मान लीजिए 5, 4, 3, 7। अब यहाँ पर हम एक चीज़ सीखेंगे कि इसका राउंड ऑफ क्या होगा, इसका एस्टिमेशन क्या होगा। देखिए 30 है ना, अगर दहाई तक का हम राउंड ऑफ करते हैं, यानी तो ये किसके नियरेस्ट है, ये 7। अगर 3 के बाद 1 रहता, 3 के बाद 2 रहता, 3 के बाद 3 रहता, 3 के बाद 4 रहता, मतलब 3 में 1 रहेगा ना, तो ये 31 न बनता, 3 में 2 रहता तो 32 न बनता, 3 में 3 रहता तो 33 बनता, 3 में 4 रहता तो 34 बनता। यहाँ तक ठीक है बाबू लोग, ध्यान दो, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक रहता तो हम 30 ही मानते। लेकिन जैसे ही अगर आ जाएगा 35, 36,
37, 38, 39, इधर से आगे बढ़ेगा तो 40 कर देंगे। इसी को कहते हैं राउंड फिगर में जोड़ देना। देखो तो ये हो जाएगा 40, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये क्या हुआ, दहाई स्थान तक ही हुआ है। ये भी ध्यान दो, और आगे बता रहे हैं आप लोगों को, ये दहाई स्थान तक हुआ है, मतलब 10th प्लेस तक इसका राउंड फिगर हुआ है, राउंड ऑफ हुआ है। देखिए अब हम अगर इसको ऐसा लें, सैकड़ा स्थान तक ले लें तो क्या होगा। देखिए 4 के बाद तो 3 है ना, मतलब 4 ही रह जाएगा, इतना हो जाएगा इसका राउंड फिगर। ये हो गया दहाई स्थान का राउंड फिगर। अब हम लेते हैं 1000 तक का राउंड फिगर। तो 5 के बाद 4 है, मतलब 5 ही रह जाएगा। अगर रहता यहाँ 5 रहता तो 6 हो जाता। तो इस तरह से होगा इसका राउंड फिगर में, इस तरह से हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे इसका जोड़। जैसे हमको जोड़ना है 4, 7, 2, 9, इसमें हमको जोड़ देना है। इसका हमें योग निकालना है, सम, इसका हमें सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका हमें सम निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। देखिए राउंड इसका निकालेंगे। 2 के बाद क्या है 9, मतलब 30 हो जाएगा। 7 के बाद 2 है, यानी कि 700 ही रह जाएगा। 4 के बाद 7 यानी कि 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 5000 लिख सकते हैं। ये राउंड फिगर हो गया इसका। उसके बाद यहाँ 1 के बाद क्या है 7, यानी कि इसको ये 20 बन सकता है, ये 20 के करीब है तो आप इसे 20 लिख सकते हो। 8 के बाद 1 है, यानी कि 8 ही रह जाएगा। 2 के बाद 8 है, यानी कि 3 हो जाएगा, तो आप इसको 3 लिख सकते हैं। जोड़िएगा तो 8000 आएगा। ये राउंड फिगर हो गया इसका। नियरेस्ट संख्या देखना है कि किसके समीप है। नियरेस्ट देखना है कि किसके करीब है। इसको हिंदी में कहते हैं सन्निकट। देखिए शब्दों का जाल को भी समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहेंगे सर सन्निकट लिखा हुआ है, कैसे बनाएंगे। यही लिखा हुआ रहेगा सन्निकट, मतलब उसके करीब, नियरेस्ट। समझे कि नहीं समझे। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा जैसे 4, 7, 2, 9 था, तो इसका राउंड हो जाता है 5000 हो जाता है। अब इसमें कहेगा जोड़ने के लिए 2, 9, 4, तो क्या जोड़ेंगे, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये 1000 स्थान तक, मतलब 1000 स्थान तक यहाँ पर है, और ये तो 100 प्लेस तक ही है, इसमें नहीं जुड़ेगा। इसमें यहीं तक जुड़ेगा। कहाँ तक, यहीं तक। देखिए तो क्या होगा, 4 के बाद 7 है तो 5 के बाद 8 हो जाएगा, 800। इसमें आप जोड़ सकते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब ये जुड़ेगा। 0, 0, 8 और 3 11, 5 और 1 6, तब ये इस तरह से होगा। समझे। अगर ऊपर में रहे 3 डिजिट नंबर्स और नीचे अगर 2 डिजिट नंबर ही जोड़ने के लिए कहेगा तो कैसे जोड़िएगा, नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा तो सिर्फ इतना ही तक जुड़ेगा। 4 के बाद 8 है, यानी कि 350 हो सकता है, और ये 2 के बाद 8 है तो 30 हो सकता है, मतलब इसका राउंड में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 380। इस तरह से जुड़ेगा, पूरे संख्या में नहीं जुड़ेगा। तो समझे, आपको धोखा नहीं खाना है और इत्मीनान से, आराम से, सोच समझ के बनाना है। इसका गुना भी उसी तरह से कर सकते हैं। देखिए हमने सीखा सम, अब हम सीखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस मतलब घटाव, ये था जोड़। उसके बाद हम सीखेंगे प्रोडक्ट, मतलब होता है गुना। जैसे किसी भी संख्या में उसी तरह से करना है। 9 है, 2 है, 9 है, 7 है, तो इसका राउंड में क्या जुड़ेगा, 9 के बाद 7 है, मतलब 4 से बहुत अधिक में है,
तो ये हो जाएगा क्या, ये तो 9 ही रहेगा, 0 0 0। इसी तरह से होगा। जहाँ तक आपको निकालने कहेगा इसके दहाई स्थान तक प्राकलन निकालिए, एस्टिमेशन निकालिए। कहेगा इसके सैकड़ा स्थान तक एस्टिमेशन निकालिए, तो सैकड़ा स्थान तक निकालेंगे तो हो जाएगा इतना। कहेगा दहाई तक, दहाई स्थान तक भी हो जाएगा 100 पूरा, समझे? क्योंकि ये 100 होगा तो एक इधर नहीं आएगा, 3 में जुड़ जाएगा, समझे? तो इस तरह से आप इसका अनुमान यानी कि नियरेस्ट मान को निकाल सकते हैं। उसमें घटाना क्या है, घटाना भी उसी तरह से है, जैसे इसमें घटाना रहेगा 3 7 8, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ तक घटेगा, 4 डिजिट रहेगा तो 4 डिजिट घटेगा, 7 है यानी कि 7000 को घटाना है। 9 में 7000 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2000 बचेगा, यह है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस भी हमने करना सीख लिया। ओके, अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे 5 है, 3 है, 2 है, और हमें मल्टीप्लाई करना है 6 9 8, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पर तो 5 ही रह जाएगा क्योंकि 5 के बाद 3 है तो 500, और ये क्या है 6 के बाद 9 है 8 है, मतलब ये 700 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 5 का 7 बार टेबल पढ़ेंगे, 5 7 जा 35 100 है ना। गुण प्रोडक्ट है तो इसमें जितने जीरो हैं वो दे देंगे। खैर हम पीछे भी आप लोगों को गुना कैसे फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी सिलेबस में 2022 आते आते सिलेबस में बहुत ही चेंजेस हो जाएंगे, बहुत बदलाव हो जाएंगे। आप बेरोजगारी इतनी न बढ़ चुकी है, आपको अभी से ही प्रिपेयर होना चाहिए, अभी से ही कमांड में होना चाहिए, क्या जी, ताकि आप आने वाले टाइम में इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए सोचना ना पड़े। आप देखिए आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को एक मैसेज दीजिए कि हम नए नए चीज़ों को सीखें। बने बनाए एक ही रास्ता पर कितना दिन चलोगे, वो सब छोड़ो, नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप जाकर के पिछले वीडियो में देख सकते हैं। जोड़ को कैसे फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, घटाव को कैसे फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, गुना कैसे फास्ट तरीके से कर सकते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। आप जाकर के प्ले लिस्ट में इसको ढूंढ सकते हैं। हमने यहाँ पर सीखा सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट। जोड़, घटाव और गुना होता है एल, 50 का क्या होता है एल, 100 का 50 का होता है एल, 100 का सी, 100 का सी, 1000 का डी। तो मुख्य रूप से यही सब है। उसके बाद तो 40 50 60 70 आप लिख ही सकते हो इसको जोड़ करके, यही सब तो चलेगा। 30 40 एक्सएल एक्स ये सब चलता है ना। अरे एल है ना, अगर हमको 40 लिखना है तो एल में 10 घटा देंगे, 40 हो जाएगा। एल एक्स 41 लिखना है तो एल एक्स आई, एल एक्स आई आई, एल एक्स आई आई आई, इस तरह से आगे जाते रहेंगे। अब 30 लिखना है, कोई भी ध्यान रखिए रोमन में कोई भी सिंबल, ये सिंबल ही है, कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे आप कहिएगा 1 को, यहाँ देखिए 3 के बाद चेंज हो गया, 3 के बाद देखिए ऐसा, क्या आप 4 को ऐसा लिखोगे? नहीं, रोमन सिस्टम में 3 बार से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हो। आप देख सकते हो एक्स को 30 अगर लिखना है तो एक्स 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 ट्रिपल एक्स लिख सकते हो, 30 हो गया। अब इसे 40 लिखने के लिए 4x थोड़े ना लिख दोगे, 4x लिखने के लिए 50 का L होता है, L में अगर पीछे लिखते हैं इसका मतलब होता है 10 घटा रहे हैं, देखते हो। और सब में ऐसा नहीं होता है। खैर आप इसको याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा उलझिए नहीं। तो ये रोमन हो गया, राइट काउंटिंग इन रोमन, राइट काउंटिंग इन नंबर, राइट काउंटिंग इन वर्ड्स, जो आप लोगों को पूछेगा आपके सिलेबस में है। वर्ड्स में 1 2 आप लिख सकते हैं, 1 2 9 10, इस तरह की ये सब भी जानना है। अभी ये समाप्त थोड़े ना हो गया है। आपके पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है कि आप
उन चीज़ों को भी जाने जो विलुप्त होती चली जा रही है। जानने में क्या गुना लगे, इसको 100 बरस लगेगा याद करने में, कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आप लोगों के प्रश्नावली से जो भी रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।